सिक्का सबसे पहले किसने या फिर किसके समय में जारी किया गया था। बाइलिंगुअल है, जो इंग्लिश से इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, तो याद रखें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी के समय में यहाँ पर रुपए का सिक्का सबसे पहले जारी किया जाता है। यहाँ पर ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले जो है सिक्का का प्रचलन था वो किसके शासनकाल में था, तो वो हो जाएगा शेरशाह। ठीक है, रुपए की बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिएगा 2 में। ठीक है, 2 में कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्न में से पहले किसको भेजा था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है कब, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। अब यहाँ पर जहांगीर के दरबार में वो पहले भेजा जाने वाला शख्स कौन था, तो याद रखिए हो जाएंगे कैप्टन हॉकिंस। ठीक, कैप्टन हॉकिंस जो हैं वो एक फरमान लेकर जाते हैं जहांगीर के दरबार में कि हमको व्यापार करने की अनुमति दे दी जाए भारत में, और वहीं से क्या होता है कि ये जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका वर्चस्व धीरे धीरे स्थापित हो जाता है, क्योंकि मुगलों ने उनको क्या किया था, अनुमति दे दी थी कि आप यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 में क्या कहते हैं कि सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि दी थी। सरोजिनी नायडू को आप अच्छे से जानते होंगे, इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और ये पहली महिला भारतीय थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी, याद रखेंगे। अब ये तो हो गया, अब हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत के रूप में यहाँ पर उपाधि किसको दी गई थी इनके द्वारा, तो वो हो जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ये इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 की बात है, 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था। ठीक है, यहाँ पे देखिए 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का जो राजनीतिक दर्जा है वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ब्रिटिश राष्ट्रकुल के अधिराज का। ठीक है, क्या होगा, ब्रिटिश राष्ट्रकुल के अधिराज का यहाँ पे दर्जा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अगर देखें हम तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस शासक के 5 प्रश्न अभी हिस्ट्री के हमारे चल रहे हैं, 5 प्रश्न अभी मैंने किस शासक ने मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण की ओर सेना भेजी थी। ठीक है, दक्षिण की ओर सेना भेजी थी, तो याद रखेंगे ये हो कौन जाएंगे, 5 का राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही मलिक काफूर हुआ करता था, जो बेसिकली एक किन्नर था जिसको यहाँ पे 1000 दिनारी में खरीदा गया था, तो इसको 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। उससे पहले एक बात ही जान लीजिए कि अगर आपको पीटी का फुल पेड कोर्स चाहिए तो आपको मिल जाएगा, सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या 7238804081, यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा। और आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 39 रुपये में ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। बहुत ही शानदार इसमें मेहनत करके वीडियो बनाएगी, सिर्फ मेहनत का पैसा आपसे लिया जा रहा है, तो आप मैसेज कर सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 6 में क्या कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब इसमें से कौन सा युग्म जो है वो एक सुमेलित नहीं है, तो देखिए इसमें हो क्या जाएगा। बेसिकली देखिए यहाँ पे कॉमनवेल्थ जो है, कॉमनवेल्थ एक पुस्तक है जो लिखी गई एनी बेसेंट के द्वारा, बिल्कुल सही बात है। यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई, ये भी सही बात है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा लिखी गई, लेकिन जो इंडियन ओपिनियन है ना, इसको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा नहीं लिखा गया, तो बेसिकली आपका राइट आंसर क्या है, डी हो जाएगा, क्योंकि पहले दूसरे और तीसरे ये बिल्कुल सही सुमेलित हैं, तो ये आप पर याद रखेंगे, ये भी पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 7 में। तो 7 में कहते हैं ना कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। अब हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात कर लेंगे तो इसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी, तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर है, पहले आपको ऑप्शन दिखा देते वरना आप लोग कहेंगे ऑप्शन भी नहीं दिखा, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, तो कहते हैं हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। ठीक है, जो हर्षवर्धन है इसके समय में यहाँ पर एक हैंसोंग चीनी यात्री हुआ करता था, वो इनके साथ में आया था भारत। अब धार्मिक सभा कहाँ किया करता था, तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, यानी कि प्रयाग में। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे अब इलाहाबाद के नाम से पहले जानते थे, अब प्रयाग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, देखिएगा। तो कहते हैं ना कि रॉलेट एक्ट पर आप ये निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। ठीक है, तो कहते हैं ना कि उपरोक्त गांधीवादी आंदोलनों का सही कालानुक्रम
कौन सा है? गांधीवादी आंदोलन जो है आपको देखने को मिल रहे हैं सारे, इसका सही जो क्रम है वो कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पर सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह आंदोलन होता है 1917 में, फिर यहाँ पे खेड़ा होता है 1918 में, ठीक है, और यहाँ पे अहमदाबाद मिल होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या अहमदाबाद मिल होता है, ये भी आपका 1918 में होता है। और फिर रॉलेट एक्ट की बात कर लेते हैं, ये तो सबसे लास्ट में आया था, याद रखेंगे। तो होगा क्या, सबसे पहले आता है यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह, फिर आता है यहाँ पर अहमदाबाद मिल, फिर आता है खेड़ा आंदोलन, और फिर आता है रॉलेट एक्ट आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, यहाँ पर अगले प्रश्न में क्या कहते हैं कि 1905 में बंगाल में विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, बंगाल विभाजन हुआ, अब इसका जो आदेश दिया गया वो किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, इनके द्वारा आदेश दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको रद्द कब किया गया? लॉर्ड हार्डिंग जो व्यक्ति थे उनके द्वारा इसको रद्द किया गया। कब किया गया था? वो किया गया था 1911 में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में कहते हैं कि मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? ठीक है, मेघना जो है वो किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? तो क्या होगा यहाँ पर 11 में? ये होगा बेसिकली, देखिए अब देखिए तो क्या होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जब एक साथ मिल जाती हैं तो इसको हम मेघना के नाम से जानते हैं। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को एक साथ मिलती है तो उसको मेघना के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं कि जो कच्छी सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है? ठीक है, जो कच्छी सतह है ना उससे पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए कि वो 23.5 डिग्री। ठीक है, कितना है? 23.5 डिग्री का ये झुकाव है, ये आप याद रखेंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसी के कारण जो आपकी जलवायु परिवर्तन होती है, ठीक है, मौसम परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, ये इसी कारण होता है, याद रखेंगे। पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुका होना ही ये दर्शाता है कि आपका मौसम परिवर्तन होता है, कुछ दिन बाद दूसरा होता है, कुछ दिन बाद दूसरा होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में कहा गया ना कि निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार के